बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। तो मियाँ साहब कैसा गुजरा आज का दिन, छुट्टी वाला? आज तो खान साहब कोई नहीं, अपने दफ्तरों की, मैं अपने ऑफिस की चीज़ें जो है इसका सारा दिन सॉर्ट आउट करता रहा। कोई मेरी चीज़ किधर पड़ी थी, कोई किधर खिलार पे है थी, और आज थोड़ा बहुत से अपने आप को आपने मुनज़्ज़म किया है। तो आज मैं संडे का दिन जो है ना, आज मैंने इसी चीज़ पे लगाया है। सुबह से दफ्तर में था और दफ्तर को मैं सेट कर रहा था। तो खबरों शबरों में खबरों शबरों क्या को मैंने इतने ज़्यादा तो फॉलो नहीं किया है। कोई बहरहाल मोटी मोटी खबरें थी वो, डेवलपमेंट ये तो कोई हाफिज साहब बेटे ने कोई अमेरिका रवाना हो गए ने। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हाँ, ओह दैट्स तो बिग न्यूज़। बाकी जो है वो कोई अपना वो वो संजरानी जो है, वो क्या नाम है, सादिक संजरानी जो है, चेयरमैन चेयरमैन सेनेट सेनेट है, उनके हवाले से कोई खबर थी। कोई अपना वो दुबई गए हुए थे, उधर कोई उन्होंने एक रिजाइन जो है सेनेट का वसूल किया है, कुछ जो है उनके भाई के मुतल्लिक थी। हाँ, उधर उन्होंने रिजाइन वसूल किया है किसी का, और इधर उनके भाई को जो है किक आउट कर दिया किक गया। आउट किया है, उस पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा यार, ये मतलब सादिक संजरानी साहब तो बहुत ब्लू आइड, और लड़ाई बेसिकली वज़ीर आज़म और हाँ चेयरमैन सेनेट के दरमियान, जी हाँ। उस वजह से उनके भाई को जो है वो किया। जी वैसे वो हाँ। भी उन्हें भी नवाजा गया हुआ था। बाकी जो है वो फजल रहमान की पार्टी जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर की जो है वो अपना क्या है, वो रेजिग्नेशन मांग रही है। वो कह रही है जी फारग हो गए। तो बिल्कुल सही कह रही है। या मतलब देखो ना, एक वजीर दाखिला है, उसकी जिम्मेदारी है अमन अमान कायम रखना, जी हाँ। और वो कह रहे कि नहीं हो पा रहा। तो नहीं हो पा रहे तो भाई घर जा साइड पे हो जाओ। हाँ मतलब देखो ना, ये तो कोई तरीका कार नहीं है कि आप थ्रेट अलर्ट जारी कर देते हैं जी, हाँ जी फरूक फैसल खान साहब तुसी बाहर ना निकलना जी, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। जी है। ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਬਾਈ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। मियां साहब दिल बेईमान है, वजारत छड़ने को दिल नहीं कर रहा। वफाकी वजारत दाखिला जो है वो छोड़ने को दिल नहीं करता। हालांकि उसका जो है सुनने में आ रहा था कि उसका जो है वो सरफराज बुगटी, उसका प्लान है अपना इलेक्शन लड़ने का। तो वही तो लड़े वो जो है इलेक्शन जाके। इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस होने से पहले शायद वो जो है ना रिजाइन दे दे और उसके बाद इलेक्शन लड़े। डरा क्यों रहा है, खौफ क्यों पैदा कर रहा है वो? हाँ और मतलब वो मकसद यही है ना कि इतना मुस्तरद आदमी जो है, जिसके पास सारी रिपोर्टें आती हैं, जी हाँ। वो ये चीज़ें कह रहा था, इसका मतलब फिर इलेक्शन नहीं होना चाहिए। जी जो हाँ। हाफिज अब्दुल्ला साहब ने ठीक ली थी उन्होंने दी। जी हाँ। अच्छा वो उधर चले, वो आप बाकी करें, और क्या है? मैसेज दे दे। वो यूट्यूबर जो वो है यूट्यूबरों की भी लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं मुख्तलिफ जो है। सोशल मीडिया पे, हाँ जी हाँ, हाँ, उस पे ट्विटर पे भी- जो है वो आपस में लड़ पड़े हैं और एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं। उस पे भी बात कर लेते हाँ, हैं। चलेगा, ठीक ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। सर ये आर्मी चीफ का दौरा खान साहब, हाँ ये आर्मी चीफ का दौरा जो है, ये तो एक तो वो बताया जा रहा है कि ये अपना हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। सिग्निफिकेंट होता है। और ये कितने साल, एक साल हो गया एक साल हो गया आर्मी चीफ मतलब एक साल बाद जो है ना ये अपना तैनाती के बाद, तैनाती के बाद जो है ना ये अमेरिका जा रहे हैं। तासर यही होता था ना अगर ये पाकिस्तान में हाँ कि वजीर आजम बनता है तो वो सीधा जाता है सऊदी अरब उमरा अदा करने के लिए, चीफ ऑफ हाँ। आर्मी स्टाफ बनता है तो वो सीधा जाता है पेंटागन। जी हाँ। हमेशा यही कहा जाता रहा ना। जी हाँ। और ये हमने फर्स्ट टाइम देखा है कि एक साल के बाद अपनी इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये अभी उससे पहले जो है अमेरिकन फिर के गए हैं, कोई उन्होंने एक दो अपना विजिट मारे हैं। वो तो आते जाते रहते हैं ना। हाँ उनके जो है वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है वो आए हुए थे, पता नहीं लॉयड ऑस्टिन नाम है उनका। सही। तो वो अपना वो फिर के गए थे अपना जुलाई में, और नहीं वो आए थे अक्टूबर में। और फिर जो है जुलाई में भी एक उनके वो सेंट्रल जो कमांड है सेंटकॉम, उसके भी वो चीफ आ चुके हैं, जनरल माइकल। तो वो जो है वही इधर आके विजिट करते रहे, मगर आर्मी चीफ जो है ये पहली दफ़ा अब अमेरिका का दौरा करने गए हैं। तो इसमें देखे जी क्या आर्मी आप चीफ क्या देखते हैं, इसमें क्या मतलब है? एक तो हमारा क्या होगा, क्या बात है। हम्म देखिए जी, मैं तो तवक्को करता हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। अगर मेरी तवक्को पे बात पूरी नहीं होती, ये मेरी तवक्को पूरी नहीं होती, मैं ये समझता हूँ कि आलम इस्लाम के सबसे ताकतवर मुल्क का सबसे ताकतवर सरबराह जो है, फौज का सरबराह, सिपा सलार, दुनिया का सरबराह जी, मुल्क का, एटमी कुव्वत का, हाँ एटमी कुव्वत का, हाँ। और उसके जो बड़ों में से जो दो तीन पिछला सिपा सलार था, वो इस्लाम 34 इस्लामी मुल्कों की फौज का कोई इस्लामी उसका सरबराह है, वो मिलने जा रहा है दुनिया के ताकतवर तरीन आदमी के।
और उसे वहाँ पे गजा की बात करनी चाहिए उन्होंने। गजा मेरी तो ये है। बाकी आपकी जो तवक्को दुनियावी और रियासती मामलात हैं खान वो साहब तो फिर हम वही करेंगे जो वो चाहेंगे। जो है उनका वो अपना जो है ना उसमें तो मेरा ख्याल इसी किस्म की बातचीत होएगी। गजा के ऊपर कोई कोई मेरा ख्याल है कैटेगोरिक तो उनको कोई आप उनको दबा तो सकते नहीं है। ठीक है, अपने तो ਜਿਹੜਾ तकड़ा बंदा है उन्हें ਤੁਸੀਂ कितना दब सकते हो। मैंने तो बात करने की बात की हाँ है, तो आवाज उठाने की बात उसमें की बस है। कह देंगे अपना बाहर आके स्टेटमेंट दे देंगे पे कोई जो है आपने ये कह दिया है मगर रोना ने केड़ी सुननी है तो केड़ी साड़ी न 3 में न 13 में ऐसी तो मतलब पूरी दुनिया में देखे ना आप तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अमेरिका में कितने बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। ठीक है, उनका कोई असर नहीं हो रहा है। अभी जो है अमेरिका ने जो है कल जो है वो पता नहीं कितने अपना कितने बिलियन डॉलर जड़े ने बम्बा वास्ते जड़े ने अप्रूव किए हैं ये इसको इसराइल को देने के लिए। तो बहरहाल वो आवाज़ ही उठा सकते हैं मगर हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट जो है हमारा खिता है। हाँ, अब दुनियावी तौर पे आप इधर आ जाए कि खिते के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ। तो जाहिर है कि अमेरिका में नज़रअंदाज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता कि चाइना हमारे बॉर्डर पे और हमारे तल्लुकात जो है दिन ब दिन चाइना से बेहतर होते जा रहे हैं। गो कि उसने अफगानिस्तान से पाँव निकाल लिए हुए हैं लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि उसके पाँव निकले हों। मगर चाइना जो है अपना चाइना का तो बहरहाल वो हमें क्या प्रेशराइज इमरान खान को तो चले उन्होंने कल्टीवेट कर लिया था ना सी पैक रोल बैक फलाना ये वो। तो यहाँ पे तो इस वक्त हमारी जो रीजनल पॉलिटिक्स जो चल रही है वो तो सारी अब चाइना के इर्द गिर्द घूम रही है। और हमारे यहाँ तो सी पैक के इर्द गिर्द। हाँ, चाइना जो है वही अफगानिस्तान को भी कल्टीवेट कर रहा है, वो ईरान को भी कल्टीवेट कर रहा है, सऊदी अरब को भी कल्टीवेट कर रहा है, पाकिस्तान ऑलरेडी कल्टीवेटेड है, इंडिया को कल्टीवेट कर रहा है। तो वो तो ज़्यादा अब तो जो नज़र आ रहा है वो तो एक ये जो है ये बड़ा जो है एक ब्लॉक जो है ना ये चाइना वाला ब्लॉक ही बनने जा रहा है। अल्लाह करे जी ऐसा हो जाए। तो मगर इसके ऊपर अमेरिका की तो जाहिर है फिर अपना बड़ी रिजर्वेशन होंगी। अब उसको ये कैसे टैकल करते हैं ये देखना होगा। जी हाँ, क्योंकि अमेरिका को तो ये चीज़ें पसंद नहीं है ना ईरान के साथ हमारे तल्लुकात पसंद है उनको, ना उनको चाइना के साथ हमारे तल्लुकात पसंद है। उन्हें हमारे ना अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात पसंद है ना इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात पसंद है। हाँ जी। लड़ाता भी वही है। हाँ, तो वो इसीलिए तो उनका असला भी बिकना होता है। पता नहीं थे असले की भी डीलर चलनी है कि नहीं, असला उसला भी खरीदना है कि नहीं हमारे, क्योंकि हमारे तो बहुत सारे हम मतलब देखो ना हमने जो जितनी चीज़ें ली हुई हैं उनसे जो इक्विपमेंट लिया हुआ है, कोई मुख्तलिफ लड़ाई मार कुटाई वाली जड़ियाँ चीज़ें ली हैं उनके स्पेयर पार्ट्स होते हैं और पता नहीं क्या क्या बेसाब चीज़ें होती हैं जी। हमारा बहुत मेजर इन्हिसार जो है वो अमेरिकन असले पर है। तो हमारा देखते हैं इस दौर में से हमारे लिए यही तो वो कर सकते हैं भाई, अल्लाह बेहतर करे बस जो भी है। जी हाँ, कोई ऐसा आर्मी चीफ जड़ा कोई ऐसा वो एजेंडा ना लेके आ जाए फिर वो कह बस जाके तू जड़ा ना टेक ओवर कर ले, कोई नहीं है हुकूमत चलन दे ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ फौरन ही सीधा दरबार पे हाजिरी दिंदा। हाँ, तो बहरहाल ये चीज़ें तो है अल्लाह करे इसमें से कोई अच्छी चीज़ निकल आए जी। तो वो क्या था कि जी सादिक संजरानी को किसने इस्तीफा दे दिया दुबई में। खान साहब वो अपना संजरानी का जो है वो उसका क्या है वो जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे किसके, अपना इमरान खान की गवर्नमेंट में, पीपल पार्टी के में भी रहे होंगे वो तहरीन तरीन केड़ा तरीन, ओ जहांगीर तरीन, नहीं नहीं जहांगीर तरीन नहीं है, शौकत तरीन, शौकत तरीन है। वो शौकत तरीन का जो है वो अपना वो सेनेटर उनको बनाया गया था, इमरान खान ने सेनेटर बनाया था, इसलिए उनको बनाया था भी वजीर बनाने के लिए, वजीर खजाना का। उससे पहले उनको पहले वजीर खजाना बनाया, फिर वो अपना उनके पास कोई अपना सीट नहीं थी, भी दे नहीं सके थी ना। हाँ, फिर उस वक्त जो है उसको एडवाइजर बना दिया था ना, एडवाइजर फाइनेंस के ऊपर। फिर जो है उसके बाद अल्लाह भला करे अपना उसको फिर सेनेट की टिकट दे के और कोई सीट खाली हुई थी वहाँ से पीटीआई ने उसको जहांगीर तरीन शौकत तरीन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको उन्होंने इलेक्ट किया एज ए सेनेटर और वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे और वो आपके सामने है कि वो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते रहे हैं। और मैं तो हैरान हूँ। नहीं, क्या आप कह रहे हैं कि शौकत तरीन ने इस्तीफा दिया है सादिक संजरानी को? हाँ, सेनेट, वो सेनेटर थे ना, तो अब दुबई में, हाँ सेनेट के चेयरमैन को आप इस्तीफा दे रहे हैं दुबई में, मतलब संजरानी साहब ते भी सलाम है जेड़ा दुबई गए ने उन्होंने इस्तीफा वसूल करन और शौकत तरीन ते भी सलाम है जो वहाँ से जो है सीधे लिख के जो है वो मुझे हैरानगी ये हो रही है कि शौकत तरीन साहब जो खुल्लम खुल्ला रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश
करने के मुर्तकब हो चुके हैं, जिसकी गवाही मौजूद है, वो पाकिस्तान से बाहर कैसे गए? बाकी तो सबके जनाब वो फवाद चौधरी वज़रा जे लोग जड़े ने वो मेरा उन्होंने ख्याल है नाम है इसी हेल्थ है। ये मेरा ख्याल है ये उस वक्त ही निकल गए थे जब उसकी गवर्नमेंट जो है ना, जब हिलचुल शुरू हुई थी ना, बिल्कुल स्टार्ट में, हले 9 मई ये वो हले चीज़ें नहीं हुई हैं सर, तो भाई उन्हें उस वेले निकल गए सर, क्योंकि उस वक्त तहकीकात तो शुरू हो गई थी ना, ये जो आप बात कर रहे हैं वो जो भाई उसने वजीर खजाना जो थे पंजाब के और उसके केपीके के उन्हें कहा कि आप खत लिखे आईएमएफ को खत लिखे और अपना उनको कहें जी पे अपना जो है ना, हमने कोई शरायत नहीं माननी है, भावें फेडरल गवर्नमेंट जो मर्जी थोड़े नाल वादे कर ले। शौकतरीन की ये अपना ऑडियो कॉलें पकड़ी गई और फाइनेंस मिनिस्टर की, और वो तस्लीम करते हैं दोनों फाइनेंस मिनिस्टर हाँ कि जनाब हाँ ये, और पंजाब वाले ने तो उन्हें कहा था कि इससे नुकसान रियासत को नुकसान तो नहीं होगा, हाँ तो उस पर उन्होंने नहीं देख लेंगे ये सारा कुछ। तो वो देखें जी, वो उस वक्त जो है वो भाग गए थे, पता नहीं किधर जड़े भी मुल्क भाग गए थे। अब जो है वो दुबई में जो है वो अपना रेजिग्नेशन, सेनेट के चेयरमैन को वहाँ पे दुबई में जो है ना उनको रेजिग्नेशन दे रहे हैं, सलाम में अपना चेयरमैन सेनेट नहीं, और ये जो है ये चेयरमैन सेनेट साहब कौन है? ये फौज के खास टट्टू हैं, ठीक है, और वो फौज के खास टट्टू जो है वो जाके जो है उसे उधर जाके जेड़ा है दुबई दे विच इस्तीफा ले रहे हैं। यार अगर इतना ही जितना आप कह रहे हो कि जी उनके बहुत अच्छे से लगात हैं, हाँ तो वो दुबई में थे, इधर भाई जो है सैंडक के मंसूबे का जो चेयरमैन था उसको जुमेरात की रात जो है, जुमे की रात जो है वज़ीर आज़म साहब ने किक आउट कर दिया है। आप देखो ना, सादिक संजरानी ने अपने भाई को जो है पता नहीं वो क्या रूल्स को, रज़ाक संजरानी, हाँ रज़ाक संजरानी, वो पता नहीं क्या रूल्स को बड़ा कोई रिलैक्स करके और उनको जो है वो एमडी बनाया था इसका सनडेक पावर प्रोजेक्ट का। ये कोई इनको बनाया था जुलाई 23 2011 में इनको वो जो नहीं आगाज़े हकूक बलूचिस्तान, नहीं वो आगाज़ हकूक बलूचिस्तान तो पीपल्स पार्टी का था भाई, नहीं मगर ये उसी के अंडर ही जो है ना वही आगाज़, अच्छा वो प्लान अभी तक प्लान चल रहा था, उसी के तहत जो है ना इनको जो है ना बलूचिस्तान के कोटे में से जो है ना इनको जो है ना उसका एमडी बना दिया गया था। संदेक जो हमारा प्रोजेक्ट है ये कॉपर जो कॉपर आप निकाल हमारी मीशत के लिए वो सांडे के तेल के काम करेगा। हाँ सांडे को जो आप कह रहे तो हो वो देखे जी, उसको जो है वो अपना बनाया हुआ था और वो बड़े मजे से रूल कर रहा था। और अब जो है वो जब उनका केस आया कहीं हाई कोर्ट में आया और जब सारा उनका चट्टा कटा खोलना शुरू किया तो वो पता चला जी वो किसी हिसाब से क्वालिफाई नहीं करता था और उसको एमडी बनाया हुआ इतने बड़े प्रोजेक्ट का, तो वो जो है उसको अब फारिग कर दिए। अब उसको फारिग किसने किया है? उसको फारिग किया किसने? वजीर आजम के कहने पे हुआ। हाँ मतलब फेडरल गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट वजीर आजम ने अब वजीर आजम भी बाप पार्टी के हैं और सादिक संजरानी भी बाप पार्टी के हैं, मतलब दोनों ही जड़े ने प्यू ने ते हुण जड़ा ने दोनों प्यूआं की लड़ाई शुरू हो गई है, बाप पार्टी के जो थे दोनों। अच्छा ये देखे, ये जो है ना हमारे दोस्त है नासिर जमाल, उन्होंने काफ़ी तफसीली रिपोर्ट इस पर लिखी है। पहले तो उनका ये था कि इनका तरीक़ाकार जो है ना वो जिस तरीके से उन्होंने कहा एकदम पुरस्कार तरीके 7:15 बजे जो है ना इनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उनको वज़ीर आज़म हाउस से फ़ोन किया कि फौरी पहुँचे जी इजलास है। अच्छा 10 अरकान थे, उनमें से 8 लोग पहुँचे, एक रास्ते में था एक जहाज़ में था, और 8:15 बजे जो है वो कार्रवाई शुरू हुई है और 8:20 पे जो है उन्हें हटाने की करारदाद जो है मंजूर कर ली गई है। अब क्वायत के मुताबिक जो है 2/3 अक्सरियत से। अच्छा खान साहब, इनका जो है ना वो आगाज़े हकूक जो है इनकी वो अपॉइंटमेंट इनकी पहले कॉन्ट्रैक्ट पे हुई थी, ये 2008 में हुई थी, ठीक है, उसी आगाज़े हकूक जो जब संजरानी साहब की एंट्रेंस हो रही थी पॉलिटिक्स में, और फिर इनकी जो कंफर्मेशन हुई है ना, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म हुआ है वो हुआ जाके 2011 में। जी हाँ ऐसा था। बहरहाल एक तो जिस तरीके से उन्हें बरतरफ किया गया वो शायद वो जा रहे हैं कोर्ट में, जिस तरीके वो सारे क्वायत को जो फॉलो नहीं किया गया, लेकिन बेसिक लड़ाई वही है कि जो बाप के अंदर, अब देखें ना ये जो तो संजरानी ये बलोच फैक्टर को कवर करते थे और पख्तून फैक्टर की तरफ से ये अब काकड़ साहब हैं, तो उनकी वो भी जो इंटरनल फाइट्स हैं वहाँ की बाप पार्टी की भी और वहाँ की और फ्यूचर की भी, ज़ाहिर वहाँ पे भी तो दिखाना ना लोगों को कि तगड़ा कौन है। अगर मैसेज नहीं जाएगा, अगर मैसेज यही जा रहा होगा कि जनाब ये 2 माह बाद काकड़ साहब फारग है तो संजरानी तो रहेगा, तो काकड़ साहब ने बार कहा था कि जनाब उधर मैसेज देने के लिए कि भाई ये ताकतवर नहीं है, मैं ताकतवर हूँ, मेरी तरफ देखा जाए।
ठीक, जी बस बुक ही कर। इस मामले में ये अच्छा, बिल्कुल। नहीं, हाँ। और जो है वो जो है अपना खान साहब वो जो अपना यूट्यूबर्स की और उनकी जो है वो सोशल मीडिया वाले की जी लड़ाई चल रही है, ओए तुझे ओए भूल तो ही गए हो। नहीं, मैं नहीं भूल गया। हाँ, मैंने तो अच्छा इस टॉपिक टॉपिक को हाँ हाँ जी, इस पे वो बात हो रही थी ना। हाँ, ये तो मेरा लगता काफी है इसके ऊपर। वो तो यार तोबा तोबा तोबा, और ट्विटर पे जो एक दूसरे के वो कपड़े उतार रहे हैं पीटीआई के दोनों। केड़े केड़े ने? एक तरफ है वो भगोड़ा नहीं, फारूक आदम। फौजी पकौड़ा जो है जिसको फर्क कर दिया गया है, हाँ, वो जो सारे उसके उसके रैंक का नाम भी नहीं लेना। रैंक शैंक जो ले लिए गए हैं। जी हाँ, हाँ, एक वो है। पकौड़ा राजा आदिल जी हाँ, यूके में जो बैठा है। हाँ जी हाँ। हाँ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਜ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, और इमरान रियाज साहब ਦੇ हामी ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। अच्छा आदिल राजा को। जी हाँ। अच्छा, वो इसको इमरान रियाज को क्यों पड़ गए? वो आदिल राजा का मौक़िफ़ ये है, वो जो बात फैला रहा है, कहता है जी ये जो है इमरान रियाज ये कंप्रोमाइज़ हो चुका हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उन्होंने ऐसे नहीं बाहर छोड़ा। और ये जो इनका यूट्यूब यार व्यूज़ का झगड़ा है कौन इमरान के करीब है, उस सारी चीज़ को डिस्कस करके उसका थीसिस ये है कि ये जो यूट्यूबर जो उनको पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, जिनमें सदीक जान साहब हैं या इनके सारे जो भी ग्रुप के लोग जो हैं, वो भी जर्नलिस्ट हैं, जिस तरह बाकी सारे जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर साबिर जाकिर है, वो लंदन में बैठे Yeah. हैं, वो मोहित पीरज़ादा है, वो हाँ। यूके में अमेरिका में बैठा है, जो भी इनके ये कहते हैं, ये समझते हैं, ये कहते हैं फारूक आदिल साहब ने, राजा ये साहब ने, कि यार ये चेयरमैन बनना चाहता है। कौन? इमरान रियाज। इमरान रियाज जो है वो पीटीआई का चेयरमैन बनना चाह रहा है। और ये सारा जो यूट्यूबर ग्रुप है, जिसने सारी उसकी इमरान खान के साथ ये 1-2 साल से पहले तो जो दूसरा गंद उंडेलते थे दूसरों पर, और अब इमरान खान के लिए जो सारा कुछ करते हैं, तो इनकी ख्वाहिश है कि सूरत हाल में हमने ज़्यादा वकीलों से ज़्यादा हमने साथ दिया है जी, तो ये हमारी तरफ आनी चाहिए। तो वो एक झगड़ा शुरू होया पे है। और उधरों वो जो सदीक जान एंड कंपनी सारे वो राजे नूं और मना लोगों को कह रहे हैं कि जिससे दूर रह जाए। अच्छा, ये जो पीटीआई के जो अपना हम ख्याल जो यूट्यूबर हैं या जर्नलिस्ट हैं, वो जो हैं वो सारे जो हैं उसके खिलाफ हो गए हैं आदिल राजा के। वो ये सारे जड़े ना, इसमें ये मामला भी पूरा हो जाएगा जो पीटीआई का ऑफिशियल है कि वो अनासर सोशल मीडिया पर जो फौज के खिलाफ बात करते हैं, उनका हमारे साथ कोई तल्लक नहीं, उनसे दूर रह जाए। ठीक। अच्छा, वो राजा साहब जी है ना, व्यूअरशिप घटती जा रही है, तो राजा साहब ने एक नवा थीसिस छोड़ देता है, और सारे यूट्यूबर जड़े ने इन्होंने बैरिस्टर क्या है जो नया चेयरमैन बना पीटीआई का, गौहर, उसके खिलाफ इन्होंने तबसरे भी किए, या इनकी जो ज़हनी सोच थी, तो वो जड़ी है ना वकला वर्सेज यूट्यूबर और यूट्यूबर वर्सेज यूट्यूबर जो है, तो चंगे एक दूजे कपड़े ला रहे हैं, और उसी जबान में गुफ्तगू हो रही है ट्विटर पे एक दूसरे के खिलाफ, जो इनका खासा जो है, इनका तरीकाकार है, जो तरीकाकार है, जो नसाब इन्होंने पढ़ा उसी के मुताबिक जो है एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं। चलो जी, ट्विटर देखो तो टॉप ट्रेंड चल रहा है, बड़ा मजा आएगा। तो अल्लाह इन्होंने हिदायत देवे, यही हम कह सकते हैं। इजाज़त लइए। ले जी, आज तक के लिए इतना ही काफी। कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।